नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज मैं आपसे एक और संस्था के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस संस्था का नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC। तो सबसे बड़ी बात, पहले देखते हैं इसका गठन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका गठन 12 अक्टूबर सन 1993 को हुआ और इसके गठन के पीछे रीज़न था कि इक्वलिटी को बरकरार रखना, लिबरलिज्म को बरकरार रखना, लिबर्टी को बरकरार रखना, ह्यूमन राइट्स को बरकरार रखना। और इसमें एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस का चेयरमैन हो सकता है, जो कि वर्तमान में है जस्टिस रामा सुब्रमण्यम, और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक फ़ीमेल मेंबर का होना अनिवार्य है। उसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं उनके मेंबर्स होते हैं लगभग 20। उसके बाद ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्ट इमीडिएट जिसका रेस्पॉन्सिबल मंत्रालय है वो है गृह मंत्रालय। और इसको बहुत सारे राइट्स हैं कि कोई 1 साल के अंदर का केस है तो सम्मन दे सकता है, उसकी इंक्वायरी कर सकता है, एविडेंस रिसीव कर सकता है, जेल्स में विजिट कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है जेल्स का कि हाँ ह्यूमन राइट्स के नियम वायलेट तो नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं। मतलब बहुत ताकतवर संस्था है अगर ये देखा जाए। इसके भी जो चेयरमैन हो चाहे इसके सदस्य हों, इसके जो भत्ते हैं वो भत्ते केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं। अब आप ये सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज इसका चेयरमैन होता है, यानी कि ये बात तो तय है वो इंसान कानूनी रूप से तगड़ा जानकार होता है, तो उसको सब पता हो रहा होगा कि कहाँ पे संवैधानिक नियम, कहाँ पे मानवता के नियमों का एक्सेसी हो रही है। तो अब आप देखें रिसेंट मुद्दों पर इस ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा आपने कुछ मुद्दे सुने कि इसने किसी इक्वलिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, लिबर्टी के लिए किसी पे कोई पहल किया हो। अभी हाल ही में एक लड़का मारा गया है देहरादून में जो मिज़ोरम का था। अब मारा किसने? उस लड़के, वो लड़का भी हिंदू है और मारने वाले भी हिंदू हैं, और जो लड़का मारा गया है उसके पिताजी एक्स डिफेंस के पर्सनल रहे हैं, यानी कि भारत के रक्षा में उनका योगदान रहा है। अब पहले लोगों ने धर्म के नाम पर डिवीज़न किया, फिर लोगों ने जाति के नाम पे डिवीज़न किया, अब लोग शक्लों के नाम पर डिवीज़न कर रहे हैं। और सरकारें चुप हैं, एकदम मौन हैं। और ये आयोग ने अभी तक कुछ किया हो, कहा हो, कोई कार्रवाई की हो तो बताएं मुझे। और पता नहीं कितने लोगों की लिंचिंग हुई। उस लिंचिंग के वक्त ये एक भी आयोग, और इससे पहले जितने भी आयोगों के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, एक भी आयोग ने उन मुद्दों के खिलाफ बोला, उन मुद्दों पे कोई कार्रवाई की, जबकि बहुत सक्षम आयोग हैं वो सब। इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती, इनके चेयरमैन की। अभी हाल ही में जो लड़कियां जिनके खिलाफ रेप केस हुए वो भी ह्यूमन हैं। उन ह्यूमन राइट्स, उनके राइट्स की चिंता की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। जो बच्चे अपने पेपरों के लीक होने के लिए, अपने पेपरों के धरने के लिए, पेपरों के अच्छे से कराए जाने के लिए धरने दे रहे हैं, उनको पीटा गया, उनको घसीटा गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला कुछ? कितने बच्चे कफ सिरप के द्वारा मारे गए या मौत की कगार पे खड़े हो गए? ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की आंखें खुली।
कितने लोग जेलों में मर गए, जेलों में मार दिए गए, और जेलों में बेवजह से किसी न किसी तरीके से जेल में बंद करके रखे गए या रखे जा रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पहल की कि अगर उनके खिलाफ़ कोई आरोप बनता है तो चार्जशीट लगाइए। बिना चार्जशीट के, बिना आरोप के, बिना क्रिमिनल केस के लोगों को जेल में रखा जा रहा, रखे गए लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं वेतन और भत्ते की चिंता इनके चेयरमैन और इनके मेंबर्स को भी होती है, क्योंकि इनके वेतन भत्ते केंद्र सरकार निर्धारित करती है। तो आप स्वयं विचार करिए, क्या ये संस्थाएं केवल चाय पानी करने के लिए बनाई गई हैं? जय हिंद, जय भारत।